राम राम रघुनंदन राम राम, राम राम भरताग्रज राम राम, राम राम रण कर कस राम राम, राम राम शरणं भो राम राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। आद्य कलकलश विध्वंसनी, विमल वैराग संपादनी, कागभशुण्य गरुण संवादिनी, कथायाम श्रूयात् तारो बाद वृद्धस्य। राम कथा श्रवण करने के लिए सभी लोग को जो है भगवान की कृपा प्राप्त हो। अब जो है कथा आगे की प्रारंभ हो रही है। भगवान परशुराम ते ही अवसर सुने, शूधन भंगा आए भृगकुल कमले पतंगा। जैसे प्रभु परशुराम जी जो हैं दोपहरी की सूर्य की समान आए, राजा लोग भयभीत हो गए, जान लिया कि अब तो हमारी जान ही चली जाएगी। अर्थात पितु समेत कहे कहने जे नामा, और करन लगे सब दंड प्रणाम। अपने पिता का नाम लेकर के अपने कुल का वखान करते हुए भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करते हैं। परंतु परशुराम जी आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन उनको तीन चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, आयु विद्या यशो बलम। जब आप किसी जो है महान पुरुष के चरणारविंद पर प्रणाम करते हैं, वो आशीर्वाद दे ही ना दे, फिर भी जो है तीन चीज़ें प्राप्त ही हो जाती हैं। वो राजाओं को प्राप्त हो रही हैं। जनक बहोर आये सिर नावा। जनक ने भी जो आकर के प्रणाम किया, लेकिन कोई आशीर्वाद परशुराम जी ने नहीं दिया। सीय बुलाए प्रणाम करावा। फिर सीता को बुलाया और सीता से भी जो है प्रणाम कराया। अब कह दिया जाए कि एक कन्या ने ब्रह्मचारी को प्रणाम किया तो क्या गलत है? नहीं। एक बार गिरजा जी के पास भी जो है भगवान शंकर की पत्नी महारानी पार्वती को जब पहुँचे नारद, तो वहाँ भी हिमांचल ने नारद को प्रणाम कराया। यहाँ पर जनक ने सीता जी को परशुराम जी का प्रणाम कराया। तो परशुराम जी ने कहा, तुम सतत के लिए पता का करना मत अभिमान जान की, बनो जनक की गौरव गरिमा, जन जन का अभिमान जान की। तो तेरे पीछे धर्म चलेगा, सुकृति चलेगी, प्रकृति चलेगी, भारत की संस्कृति चलेगी, सभ्यता चलेगी। ये सारा भारत वर्ष चलेगा, मानों की गणना क्या सीते, पीछे पीछे भगवान चलेगा। परम स्वतंत्र का राम नहे रह करके अवनीता, घर घर पूजी जाओ देवी, जैसे गंगा गीता। आशीर्वाद दिया तो आशीष दीन और सखी हरसानी,
निज समाज ले गई सयानी। आशीर्वाद दिया। उनके साथ जो सखी थी वो बड़ी भी हर्षित हुई। इसके बाद जो है विश्वामित्र ने विचार किया कि भगवान परशुराम आएंगे, परशुराम से मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार जब जन्म हुआ परशुराम जी का तो हमारे महर्षि विश्वामित्र जी आश्रम में गए जमदग्नि के, तो वहाँ जाकर के उन्होंने रेणुका से कहा कि रेणुका अपने लाला को हमारी गोद में दे दो। तो उन्होंने दिया, और जैसे दिया तो परशुराम को लेते लेते हमारे महर्षि विश्वामित्र जी पाताल की ओर धंसने लगे, अर्थात त्राहि माम कह करके, रेणुका तुम अपने लाला को जल्दी से मेरी गोद से, मैं तो पृथ्वी में ही समा जाऊंगा। तो उनके प्रभाव को जान चुके थे, इसलिए विश्वामित्र मिले पुण्य आई। फिर आए कि हमारा जो है ये जो है नाती आया है, हम जाकर के मिलते हैं, लेकिन नाती को आना चाहिए बाबा के पास। लेकिन प्रभाव अगर 5 साल का जो है मान बड़ों जो है 50 साल की उम्र वाले से भी बड़ा होता है, मान मान्य है। अर्थात परशुराम जी को प्रणाम कर मिलने के लिए विश्वामित्र जी जाते हैं। कि विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज में ले दो भाई। अर्थात जो है कहा कि इन्हें दंडाकार प्रणाम करो, क्योंकि ये भी जो है छत्रंग छयाद विदनोवत महात्मा जगतम पदम नरकासलम्बो उपहर्त कामा धृकंडका नाम भृगभीर पौत्रम। ये जो है ब्रह्म का स्वरूप है, इनको साष्टांग दंडवत करो। अब दोनों बालकों को डाल दिया तो राम चितय रहे थकलोचन, रूप अपार मारे मदमोचन। जैसे राम जी को देखा हमारे परशुराम जी ने, और नारायण वो भी और नारायण ये भी। आज जो है त्रेता में 2 ब्रह्म उपस्थित हैं। एक तो निराकार ब्रह्म जो राम है वो अंश नहीं अंशी है, एक विष्णु अवतार परशुराम, दोनों आमने सामने एक ही धरातल में उपस्थित हुए, एक ही धरातल में उपस्थित हैं। तो क्या किया कि देखा तो देखते देखते उनके नैन थकित हो गए। जब उनका ऐसा रूप देखा, विश्व रूप का देखा, दर्शन किया, तो राम ही चितय रहे थकलोचन। उनके आंख थक गई देखते देखते कि रूप अपार माद मदमोचन। तो आशीष दीन देख भर जोटा, दोना जोड़ा देखा तो राम जी को राजपुत्रम मम वाक्रम त्रैलोक्य नाथना अर्सन्मुख जय प्राप्तम दीर्घायु राम लक्ष्मणा। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं हमारे परशुराम जी। इसके बाद देखे चाप खंड मही डारे, देखा फिर अनति निहारे। जैसे उन्होंने देखा कि चाप ये आज अजगो जो है पृथ्वी की धरातल पर पड़ा। अब उनको विचार आया कि हमारे संतों का इतना बड़ा अपमान इस राजा ने किया। तो तुरंत जो है राजा जनक को बुलाते हैं कि बेग दिखाओ अमूढ़ नतियाजू लेटऊ में जहाँ तक थुराजू। अब तो कहा कि अविलंब कार्य ही संत करते हैं, विलंब कार्य नहीं करते। तो कहते हैं कि वेग दिखाओ, तुरंत दिखाओ, मूढ़ नत आजू, अभी दिखाओ। अगर नहीं ऐसा करोगे तो तुम्हारे राज को मैं बड़ी बड़ी शिलाएं ला करके मिथिला लंगड़ी को जलमग्न कर दूंगा, अर्थात तुम्हारा शासन ही पलट दूंगा। जब ऐसा कहा तो उत्तर नहीं दे पाता है। जनक जो है मौन हो जाता है। देखा क्रोधातुर है हमारे परशुराम, तो वो जो हैं बड़ा ही जो है विचार करते हैं और उत्तर नहीं देते हैं। तो उनको कहना पड़ा कि वेग दिखाओ मूढ़। अरे तू मूढ़ है, 18 प्रकार के मूढ़ होते हैं, अर्थात तू उन मूढ़ों में है। जब ये दशा देखी
तो हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। अब इसके बाद राम जो है हमारे आगे जो है परशुराम जी के पास जाकर के बड़े विनम्र भाव से कुछ शब्द कहना चाहते हैं। तो श्री राम जय जय राम।